हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 का क्वेश्चन नंबर 32 जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए है वो आर में कोई भी एलिमेंट है एंड एच विद अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एच है वो कैसा गिवन है, पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एनी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ जो आर से आर जा रहा है। लेट पी एफ एक्स बी द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट टू दैट इंटरपोलेट्स एफ एट पॉइंट ए माइनस एच ए एंड ए प्लस एच। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये कह रहा है कि पी एफ एक्स है ना, वो मेरे पास क्या है, एक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है। ठीक है, जो किसको इंटरपोलेट कर रहा है, एफ एक्स को इंटरपोलेट कर रहा है। किन किन पॉइंट्स पे, ए माइनस एच पे, ए पे एंड ए प्लस एच पे। ठीक है, हमें ये बोल रहा है। आगे कह रहा है डिफाइन डी टू बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट एनी पोलिनोमियल जी ऑफ डिग्री डी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कह रहा है कि मेरे पास कोई भी अगर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री डी है, ठीक है, और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी लार्जेस्ट डिग्री मतलब जो डी है वो कितना ज़्यादा हो सकता है, उसकी लार्जेस्ट डिग्री क्या हो सकती है ताकि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए एक्स गिवन है, एफ एक्स, एंड फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ से देखो एक्स है वो हमें ए माइनस एच ए एंड ए प्लस एच ये गिवन है, एंड ये इसके लिए ये आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच। ठीक है, ओके। सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, अब निकालते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच एंड अपॉन में एक तो एच इसका आएगा जो हमने माइनस किया है, एक यहाँ से आएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ से तो 2h बचेगा एंड यहाँ से h तो 2h स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल चाहिए है ना, तो पी एफ एक्स क्या होगा, पी एफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स नोट कितना है, अच्छा इसको एक्स नोट नाम दे दूं, इसको x1 दे देती हूँ एंड इसको x2 दे देती हूँ। ठीक है, तो f एट एक्स नोट यानी a माइनस एच प्लस में x माइनस एक्स नोट दैट मीन्स x माइनस a प्लस एच इंटू एफ इंटू क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज ये है ना, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच। ठीक है, साथ में क्या आएगा, प्लस में x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन आता है, तो x माइनस एक्स नोट तो यही हो जाएगा एंड x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, x माइनस ए, है ना, तो x माइनस ए। ठीक है, एंड साथ में क्या आएगा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जो कि ये है ना, तो ये पुट कर दें यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो कैलकुलेट करना था ऊपर ये कैलकुलेट करना था, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, तभी तो हम इस पे जा पाएंगे जो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इसको अगर दो बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद ये जीरो दे देगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये जीरो दे देगा, बट ये क्वांटिटी हमारी बचेगी, है ना, ये वाली क्वांटिटी बचेगी। तो इसको हमें दो बार डेरिवेटिव करना है, इसको मान लेते हैं जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। पहले मान लेते हैं कि y है ना वो हमारे पास ये है, क्योंकि पहली दो जो थे ना वो तो क्या हो जाएंगे, जीरो दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं ए नाम दे दूं एक बार के लिए, क्योंकि मैं इसका एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो इसका जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे ना, एक बार डेरिवेटिव करने पे ये क्या देगा, ये दे देगा एक्स माइनस ए प्लस एच इंटू ए प्लस में एक्स माइनस ए इंटू ए। ठीक है, एंड सेकेंड बार डेरिवेटिव करने के बाद ये देगा ए प्लस ए दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये मेरा पी एफ डबल डैश एक्स आएगा ना वो ये आ जाएगा, इसका दो बार डेरिवेटिव दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए, और ए हमने क्या माना था ये,
यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच एंड अपॉन में ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं नीचे लिख देती हूँ कि जो मेरे पास पी एफ डबल डैश एक्स आएगा वो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया पी एफ डबल डैश एक्स। हमें जो ऊपर बोला था उसने ए पॉइंट के ऊपर निकलवाया है ना, तो यहाँ पे देखो ये इसको ऑब्जर्व करें तो ये कांस्टेंट ही है ना, तो इसके ऊपर अगर x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं अगर कोई और भी पॉइंट पुट कर दूँ तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे a पॉइंट पे ये क्या निकल आएगा a प्लस एच माइनस में ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब हमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे है ना, हमें ये कैलकुलेट करने हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा दें। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस में एच ऑफ एफ डैश ए प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस में एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ ए माइनस एच के लिए निकाल ले, तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच ऑफ एफ डैश ए प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस में एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट ए प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन। ओके, अब देखो हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए था, ए प्लस एच प्लस में ए माइनस एच। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर ले, तो देखो इनको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली क्यूब वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो जो जो बचता है वो लिख लेते हैं। तो ये देखो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो होगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, प्लस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ये एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, तो ये बच जाएगा ये, है ना। सिमिलरली यहाँ से इसको अगर ये फोर्थ वाले को ऐड करेंगे तो ये क्या बचेगा, प्लस का ट्वाइस ऑफ एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन। ओके, अब क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ए कैलकुलेट करना था, है ना, ये कैलकुलेट करना था एंड डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर भी था। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, हमें एच स्क्वायर से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर देखो यहाँ पे हमें क्या था, ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी, तो ऊपर का न्यूमरेटर हम कैलकुलेट कर चुके थे, सिर्फ डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करना था या फिर एच स्क्वायर से डिवाइड करवाना था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसके इक्वल, है ना, और ये क्या बच जाएगा, देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एफ डबल डैश ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये आया, इसका मतलब हमारे पास होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था सिर्फ, है ना, इसका मतलब ये चीज को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो डिग्री होगी f की वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब एटमोस्ट डिग्री ऑफ f क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ से हमें यही तो पूछा था, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम 3 आ सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट ही पूछा था, लार्जेस्ट इंटीजर पूछा था, इसका मतलब ये 3 हो गई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।